हाँ, नमस्कार साथियों। आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज के चर्चा का जो हमारा विषय रहने वाला है, अग्नासूत के ऊपर हम आज की चर्चा के अंदर बात करने वाले हैं। अग्नासूत अपने आप में एक बौद्ध धर्म का या बौद्ध निकाय का अपने आप में एक ब्रांच है, भाग, एक संप्रदाय है जो कि राज्य की उत्पत्ति के बारे की बात करता है, वन व्यवस्था के बारे में बात करता है, या जो बौद्ध धर्म के आधार पे जो क्या अग्नासूता किस तरह से आगे इसका विकास हुआ, इसका डेवलप हुआ, उसके आधार पे इसके आज की चर्चा के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। अग्नासूत बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय का क्या है, 24वें 34 सूतों में से क्या है, 27वां सूत है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बात है। और जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व के अंदर नेपाल के जो लुम्बिनी में हुआ था, और इन्हें 483 ईसा पूर्व के अंदर क्या निर्वाण प्राप्त, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म को क्या है, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा क्या है, बौद्ध धर्म को क्या है, प्रचार प्रसार किया गया था, बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। इसके अंदर जो त्रिपिटक है, जो बौद्ध धर्म को क्या है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक माने जाते हैं। एक तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक का संग्रह है। दीर्घ निकाय के अंदर क्या है, जो बौद्ध ग्रंथ है वह त्रिपिटक के सूत पिटक का क्या है, प्रथम निकाय है। वो इसमें कुल 34 सूत है। चूंकि इन सूतों के जो आकार है वह दीर्घ है, इसलिए इस निकाय को दीर्घ निकाय कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने क्या है, सामाजिक समानता और लैंगिक समानता पर बल दिया है तथा तत्कालीन समाज के अंदर प्रचलित वर्ण व्यवस्था व अंधविश्वासों का क्या विरोध किया है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो इसके अंदर त्रिपिटक को शामिल किया जाता है, जातक को शामिल किया जाता है, बौद्ध चरित्र को शामिल किया जाता है, मिलिंद पन्नों को शामिल किया जाता है, महावंश व दीप वंश महाकाव्य को इसके अंदर शामिल किया जाता है, या दिव्या वादन को शामिल किया जाता है, या अंगुत्तर निकाय को इसके अंदर शामिल किया जाता है। अग्नासूत के यदि मूल विचारों की हम बात करें तो अग्नासूत के अंदर जो मुख्यतः जो विचार है वह जातिगत कर्म कांडों की बात हो, अंधविश्वास की बात हो, या भ्रमणवादी जो व्यवस्था है इसका विरोध किया गया है। इसके अंदर अग्नासूत की जो शुरुआत में क्या है, जो गौतम बुद्ध की श्रावस्ती का यात्रा का जिक्र किया गया है। जब 2 ब्राह्मण, जो भारद्वाज और दूसरे का नाम वरिष्ठ या वसटावी, कई जगह इसको हमें मिलता है, गौतम बुद्ध से प्रभावित होके क्या है, संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और बाद के अंदर क्या वो भिक्षुक बन गए। इस पे जो अन्य जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण जाति के जो व्यक्ति थे, उनकी जाति के सदस्यों ने क्या उनका अपमान किया और उनको क्या जाति से बाहर निकाल दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उन्हें बताया कि जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो ब्राह्मणों ने सामाजिक सत्ता के अंदर जो अपना वर्चस्व के लिए बनाई गई है, जिसके द्वारा क्या हुआ, अपना समाज के अंदर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं या कायम रखना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने जो इस व्यवस्था को जो धारण किया और इसका जो प्रचार किया है कि जो ब्रह्मा के जो मुख से वे ब्राह्मण पैदा हुए, और जो बाहों से क्षत्रिय पैदा हुए, और जांघों से वैश्य पैदा हुए, और जो पाँव से हुए क्या शूद्र पैदा हुए है। इस तरह से क्या है, इस जो व्यवस्था का जो क्या है, महात्मा बुद्ध के द्वारा क्या है, या अग्नासूत के अंदर क्या है, इस व्यवस्था का क्या है, कड़ा विरोध किया गया है। और इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि जाति के आधार पर क्या है, कोई नैतिक कार्य व धर्म का वर्णन नहीं किया गया है। कोई भी जो व्यक्ति है चारों जातियों में से क्या है, संघ का भिक्षुक बन सकता है, उसका सदस्य बन सकता है, और अरहंत या मोक्ष के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता है, ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना रहा है, या महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा है। बुद्ध ने जो अपने अनुशासन, दृढ़ निश्चय, कर्मों के आधार पे क्या है, अरहंत मिलता है, मतलब या मोक्ष मिलता है, ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना रहा है कि जाति के आधार पे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मोक्ष की प्राप्ति है व्यक्ति के अपने अनुशासन के आधार पे, उसके दृढ़ निश्चय कर्मों के आधार पे क्या है, प्रत्येक किसी भी व्यक्ति को क्या है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी भी जाति का हो, अगर वह गलत कार्य करता है, अपने विचारों द्वारा क्या है, वह गलत अभिव्यक्ति करता है, और उसके मरने के बाद भी क्या है, उसको नरक की प्राप्ति होगी, चाहे वह ब्राह्मण जाति के अंदर पैदा हुआ या किसी अन्य जाति के अंदर पैदा हुआ, इससे जाति का कोई संबंध नहीं है।
इसके विपरीत व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो जीवन के अंदर अच्छे कार्य करता है, अच्छे विचार रखता है, तो वह अवश्य से ही अरहंत को या मोक्ष को या स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति अनुशासित तरीके से अपने जीवन के अंदर अच्छे कार्य करता है, वह ज्ञान की प्राप्ति करने में क्या है, सफल होगा, ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना रहा है। इसके साथ बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो धम्म है वह व्यक्ति के इस जन्म और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। और लोगों का जो मूल्यांकन है वो जन्म के आधार पर नहीं हो, बल्कि कर्म के आधार पर हो। धम्म जीवन की क्या है, पवित्रता बनाए रखता है तथा तथ्य ज्ञान के अंदर क्या है, पूर्णता प्रदान करता है। और इसके साथ निर्वाण प्राप्त करना व तृष्णा का त्याग करता है। जो धम्म है यानी धर्म की बात हो रही है, जो सबके लिए क्या है, ज्ञान के द्वार क्या है, खोले। और विद्वान वही है जो अपने ज्ञान की रोशनी से क्या है, सबको रोशन करे। बौद्ध धर्म के जो प्रेरणता की बात हो, गौतम बुद्ध थे। इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में जो शाक्य गणराज्य में लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान में हुआ था। बुद्ध ने इन्होंने जो जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए क्या है, नए दर्शन तथा जीवन पद्धति की क्या है, आधारशिला रखी, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म है, धर्म और दर्शन के अतिरिक्त राजनीति में भी इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या राजनीति की भी महत्वपूर्ण विवेचना करता है। बौद्ध धर्म अपने आप में एक मध्यम मार्गी एवं व्यवहारिक धर्म के रूप में सामने आया। और ये जो मूलता है, ये वैदिक धर्म में जो व्याप्त उस समय की जो कुरीतियाँ थी या समस्याओं के विरोध के परिणाम स्वरूप भी इसका जन्म हुआ है। गौतम बुद्ध को क्या है, एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध धर्म की जो मूल मान्यताएं रही है, इसके अंदर जो 4 आर्य सत्य की बात की गई है, और 4 आर्य सत्यों के अंदर फर्स्ट था दुख है, अर्थात संसार में जो हर जगह क्या है, दुख व्याप्त है। सेकंड, दुख का कारण है। थर्ड, दुख का निवारण संभव है अथवा विनाश दुख का संभव है। फोर्थ, दुख के निवारण का क्या है, मार्ग है। और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रतिपादित इन्हीं 4 आर्य सत्यों को क्या है, भलीभांति समझ कर इसके अनुसार क्या निष्ठापूर्वक आचरण करना चाहिए, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना रहा है। गौतम बुद्ध के अनुसार जो दुख के निवारण के लिए क्या है, 8 उपाय है, और जिसे इन्होंने क्या है, अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा दी है। और प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, दुख से मुक्ति पाने के लिए क्या है, इन 8 नियमों का क्या है, अनिवार्यता रूप से पालन करना चाहिए। और ये 8 नियम निम्न है। सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान का जो ये मतलब रहता है कि जो 4 आर्य सत्यों का क्या है, समुचित या वास्तविक ज्ञान है। नेक्स्ट, सम्यक संकल्प। इसमें हिंसा, राजद्वेष, मोह इत्यादि दुर्गुणों व संसारिक विषयों व भोगों का परित्याग करने का दृढ़ निश्चय है। थर्ड के अंदर सम्यक वचन। इसका मतलब यह है कि अनुचित एवं मिथ्या वचन का त्याग करके क्या है, सत्य के अनुसार क्या है, आचरण करना है। फोर्थ, सम्यक कर्मात्। हिंसा, द्रोह, दुराचार, वासना इत्यादि से संबंधित क्या है, दुष्कर्मों का परित्याग करते हुए सदैव शुभ कार्य करना चाहिए। फिफ्थ, सम्यक आजीविका। उचित और न्यायपूर्ण तरीकों द्वारा क्या है, जीविकोपार्जन करना चाहिए। सिक्स्थ, सम्यक व्यायाम की बात हो, समस्त बुराई को नष्ट करने व सदैव सत्कर्म करने का हमें प्रयास करना चाहिए। सेवंथ, सम्यक स्मृति की बात हो, लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि द्वेषों से मुक्त होकर क्या है, चित्त की हमें क्या है, शुद्धि के लिए काम करना चाहिए, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना रहा है। एट्थ, सम्यक समाधि। राग, द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से मुक्त होकर क्या है, चित्तपूर्ण और एकाग्रता प्राप्त करनी चाहिए। ये महात्मा बुद्ध के क्या है, अष्टांगिक मार्ग रहा है, जिसके आधार पर के कोई भी व्यक्ति अरहंत तक पहुंच सकता है या कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
गौतम बुद्ध का जो ये अष्ट मार्ग का जो विशेष महत्व इस बात को है क्योंकि इसके अंदर जो मनुष्य को क्या है, अतिशय या भोगवादी व अत्यधिक कठोर संन्यासवाद या अतिशय अपरिग्रह भी इसको कहते हैं के मध्य संतुलन का उपदेश दिया गया है। और जो बौद्ध धर्म की जो मूल विशेषताएं मध्य मार्ग के नाम से जिसको जाना जाता है, बौद्ध धर्म में क्या है, राजनीति से संबंधित क्या निम्नलिखित विचार मतलब कुछ एक विचार पाए जाते हैं जिसके अंदर क्या है, बौद्ध धर्म के अंदर राज्य की उत्पत्ति की बात की गई हो। और बौद्ध धर्म के अंदर भी जो राज्य की उत्पत्ति की जो बात है वह समझौतावाद के आधार पर की गई है और जिसका जो वर्णन है वो दीर्घ निकाय के नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है हमें, ठीक है। और बुद्ध परंपरावादियों क्या ये माना रहा है कि पहले इस धरती पर क्या है, स्वर्ग युग था और जिसमें लोगों में क्या है, सामंजस्य व प्रसन्नता थी। मतलब इस धरती के ऊपर एक समय के अंदर ऐसा युग था जो कि स्वर्ग के समान था। कोई व्यक्ति किसी के बुरे कार्यों के अंदर लिप्त नहीं था या द्वेष हिंसा इस तरह की जो गतिविधियां नहीं होती थी, जिस कारण क्या जो समाज के अंदर जो लोग थे बहुत प्रसन्न थे और जो व्यक्ति का जो जीवन था वो सद्गुणी और अपने आप में खुशहाल था। परंतु उसके बाद जो लोग हैं वे लालची हो गए, स्वार्थी हो गए तथा बहुत सारी अन्य बुराई जो आज के समय के अंदर भी मनुष्य के अंदर व्याप्त है वे क्या है, मनुष्य के अंदर पैदा हो गई और जिससे क्या जो आदर्श राज्य था वह क्या है, समाप्त हो गया। और उसके बाद लोगों ने क्या है, आपसी समझौता किया या महासम्मत चुनाव किया। इस चुनाव के द्वारा उन्होंने एक राजा का चयन किया और जिसके अंदर क्या है, एक अव्यवस्था या समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जो कोई व्यक्ति ब्रेक करने की कोशिश करता, तोड़ने की कोशिश करता, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। इसके साथ जो व्यक्तियों ने क्या है, अपनी फसल का जो कुछ भाग है उस राजा को देना स्वीकार किया, जो राजा समाज के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखता। यदि कोई व्यक्ति उस शांति और व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करता तो उस व्यक्ति को क्या है, दंडित भी राजा के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। और राजा के अधिकार और कर्तव्यों की बात भी दीर्घ निकाय के अंदर हमें मिलती है। राजा के क्या अधिकार होंगे इसका जो वर्णन है हमें जातक कथाओं के अंदर मिलता है खास करके। और दीर्घ निकाय में जो राजा के जो अधिकार तथा कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। जातक कथा के अंदर में ये मिलता है कि राजा को नागरिकों के ऊपर क्या उचित करारोपण लगाना चाहिए, मतलब सही रूप से टैक्स लगाना चाहिए। ऐसा टैक्स नहीं लगाना चाहिए कि जिसकी जो भरपाई है जनता आसानी से ना कर सके। और राजा को सदैव नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए और राजा का जो आचरण है वो क्या है, इस तरह से होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल उसका आचरण हो। और दीर्घ निकाय के अंदर क्या है, राजा के द्वारा एक समाज के अंदर जो व्यक्ति अव्यवस्था फैलाएगा या कानून और व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा उस व्यक्ति को किस हिसाब से दंड दिया जाना चाहिए उसका भी वर्णन किया गया है। और इसके अंदर क्या राजा को क्या है, शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह भले ही कितने भी कमजोर क्यों ना हो। परंतु बुद्ध परंपरा के अंदर क्या है, जो राजा है वह कौटिल्य की भांति बिल्कुल नहीं है, जैसा कौटिल्य ने राजा का वर्णन किया है। इसके बाद अब ये बात स्पष्ट हो गया है कि राजा अपना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है, अनैतिक माध्यमों का जो प्रयोग है वह कभी ना करे, ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। तथा युद्ध काल में भी जो राजा को क्या है, न्यायपूर्ण व्यवहार करने की इसके अंदर सलाह दी गई है। और बुद्धवादी जो परंपरा रही है, बुद्धवादी परंपरा के अंदर जो राजनीति का जो मूल आधार है वह नैतिकता है। और यदि राजा नैतिक आचरण नहीं करेगा तो मंत्री व प्रजा भी अधार्मिक होगी। परिणाम इसका ये निकलेगा कि जो प्रकृति है राजा के अधार्मिक व्यवहार के कारण क्या है, नाराज हो जाएंगी और क्या है, बरसात नहीं होगी। और इसका क्या है, जो फसल पर क्या है और फसल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो फसल का क्या है, अभाव हो जाएगा। और बुद्धवादी जो परंपरा के अंदर क्या है, धर्म और राजनीति का भी क्या है, गहन सम्मिश्रण, मतलब धर्म को भी और राजनीति को भी इसको मिलाने का काम किया गया है, जिसमें राजनीति को क्या है, बुरा मानते हुए भी क्या है, इसको आवश्यक माना गया है। तथा जो राजा है वह धार्मिक और नैतिक बनने की सलाह भी दी गई राजा को, ठीक है। और दीर्घ निकाय के अंदर क्या है, जो राजा या शासक के जो कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है। और राजा को शक्ति व सदाचरण का जो पालन करना चाहिए, ठीक है। उसे प्रशासन करते समय क्या है, धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए जो कि राजा का कर्तव्य है।
और राजा का जो मूल कर्तव्य है प्रजा की सुरक्षा बनाए रखना है। राजा को विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अवश्य दंड देना चाहिए तथा गरीबों को आर्थिक सहायता देना भी राजा का कर्तव्य है। यदि राजा के मूल गुण की बात करें तो अंगुत्तर निकाय के अंदर क्या राजा के मूल गुणों का भी वर्णन किया गया है और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि राजा को क्या है अच्छे कुल के अंदर पैदा होना चाहिए या माता पिता अर्थात दोनों का जो कुल है वो क्या है अच्छा हो। यहाँ तक ये भी कहा कि 7 पीढ़ियों तक भी जो उसका जो कुल है वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। राजा देखने के अंदर आकर्षक हो, प्रिय हो, एक कुशल योद्धा होना चाहिए और कुशल योद्धा के साथ साथ क्या वो एक बुद्धिमान भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वे अतीत की घटनाओं को क्या है अतीत की घटनाओं के आधार पर क्या है भविष्य की घटनाओं को क्या है समझ सके। जो राजा है वह धन धान्य से हो, सोने चांदी जैसी संपत्तियों से भी युक्त होना चाहिए तथा राज्य के लिए क्या है एक अनुशासित और आज्ञाकारी सेना भी क्या है बहुत आवश्यक है। राजनीति और धर्म की बात हो तो बुद्ध परंपरा के अंदर जो राजनीति और धर्म का क्या है सम्मिश्रण किया गया है, इसको मिलाया गया है और इस परंपरा के अंदर क्या है जो राजनीति के संबंध में क्या है वैकल्पिक विचार भी दिया गया है, जिसमें राजनीति को एक नैतिक बुराई, धोखेबाजी व चालाकी माना गया है और इसकी क्या है निंदा भी की गई है। परंतु जो बुद्ध भिक्षु एक पुंडरिक ये कह रहे हैं कि बुद्ध भिक्षुओं को क्या है राजा व राजकुमार के साथ नहीं बैठना चाहिए तथा किसी भी राजकीय पद को धारण नहीं करना चाहिए, प्राप्त नहीं करना चाहिए। इसी मान्यता का समर्थन क्या है अश्व घोष ने जो अपनी उनकी महत्वपूर्ण रचना थी बुद्ध चरित्र के अंदर ये लिखा कि राजनीतिक धर्म और जो नैतिकता है वो दोनों के विरोध में है, लेकिन बुरे होते हुए भी क्या ये जरूरी है या आवश्यक है, क्योंकि समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य के लिए क्या है बहुत आवश्यक है या जरूरी या संभव है। बुद्ध परंपरा के अंदर यदि संघ की बात की जाए तो बुद्ध परंपरा के अंदर जो संघ के द्वारा जो प्रशासनिक संगठन का भी वर्णन किया गया है और संघ के नियम की बात हो, संघ के कार्य प्रणाली की बात हो, राजनीतिक संगठन की तरह थे और जो संघ का जो विकास है वो है 3 अलग अलग चरणों के अंदर हुआ है। पहले चरण की बात करें या फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज के अंदर या पहले चरण के अंदर क्या है प्रशासनिक संगठन नाम का कोई गठन नहीं किया गया था और जो संघ के जो नेता थे वे बौद्ध थे और समाज को क्या नियंत्रित करने के लिए क्या किसी भी संस्था का क्या है अभाव था। बौद्ध जो भिक्षु थे वो नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे एवं निवारण के लिए क्या हुए प्रयत्नशील रहते थे। भिक्षुओं के द्वारा क्या किया जाता कि बुद्ध के निर्देशों का पूर्ण रूप के अंदर क्या है वह पालन किया जाता था और संघ के विकास के लिए क्या है प्रथम चरण में क्या है संघ से संबंधित जो सभी प्रकार के जो निर्णय लेने का जो अधिकार था वह बुद्ध को था और उनका जो संघ के ऊपर क्या पूरी तरह से नियंत्रण था और वे बिना सलाह के स्वयं भी कोई कार्य नहीं करते थे। फर्स्ट स्टेज ही था। सेकंड चरण की बात हो या द्वितीय चरण के अंदर क्या है जो वरिष्ठ जो बौद्ध भिक्षु थे, वरिष्ठ जो सीनियर बौद्ध फॉलोवर्स थे या अनुयायी थे, वे संघ में प्रवेश देने के लिए क्या उनको अधिकार मिल गया और ये जो अधिकार था केवल बुद्ध के हाथों में ही था और संघ के विकास के बाद जो धार्मिक परंपराओं में सभी भिक्षुओं को भाग लेने का अधिकार दिया गया और जो वरिष्ठ भिक्षु थे या नए भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया करते थे और बुद्ध और भिक्षुओं के जो बीच का जो संबंध था माता पिता या पुत्र के समान था और संघ में अनुशासन क्या है बनाए रखा जाता था। तृतीय चरण की बात हो या थर्ड स्टेज की बात हो तो तृतीय चरण के अंदर जो संघ है वो अत्यधिक विशाल हो चुका था, बड़ा समुदाय बन चुका था। जिस कारण क्या है बुद्ध और भिक्षुओं के कार्य भी क्या बहुत बढ़ गए थे और इनकी जो कार्य प्रणाली में भी क्या है परिवर्तन हो गया था और सभी जो बुद्ध भिक्षुओं को क्या है संघ में प्रवेश का भी अधिकार मिल गया था। यहाँ पे यदि हम एक बात नोट डाउन करें या उल्लेखनीय है कि पहले चरण के अंदर क्या है ये जो अधिकार था केवल बुद्ध को था। द्वितीय चरण के अंदर क्या है ये जो अधिकार है बुद्ध के सीनियर या वरिष्ठ भिक्षुओं को भी दिया गया
और तीसरे चरण के अंदर जो ये अधिकारी ये समूचे संघ को प्राप्त हो गया। और इसलिए तीसरे चरण में क्या है, जो शक्तियां हैं व्यक्तियों के हाथों से स्थानांतरित होकर क्या है, संघ के अंदर क्या केंद्रित हो जाती है। इस तरह क्या जो 3 चरणों के अंदर क्या है, विकास को शासन प्रणाली के रूप में क्या है, इस तरह से इसको वर्णन किया जा सकता है। और जब निर्णय की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में हो तो इस तरह की जो शासन प्रणाली है वह राजतंत्रीय शासन प्रणाली कहती है, राजतंत्रीय था। और जब जो निर्णय है वह वरिष्ठ व्यक्तियों के हाथों में आ गया तो ये अपने आप में क्या कुलीन तंत्रीय बन गया। और जब जो निर्णय था तीसरे चरण के अंदर क्या है, समूचे संघ के हाथों में आ गया, तब जो ये प्रणाली थी वो लोकतंत्रीय प्रणाली बन गई। इस तरह से क्या है, अग्नासूत्र के अंदर क्या है, अलग अलग बातों के ऊपर क्या है, अग्नासूत्र के अंदर क्या है, जो दीर्घ निकाय का क्या है 34वें सूत्र में से 27वां सूत्र था के बारे में जिक्र किया गया है। आज की चर्चा के अंदर क्या है, अग्नासूत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य रह सकते थे उसके बारे में हमने चर्चा की। और ऐसी उम्मीद है कि परीक्षा के लिहाज से जो ये चर्चा आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक यू सो मच।